औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे और आपको दिन दुगनी रातों में तरक्की से नवाजे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सूरत तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। वजह जानकर आप हैरान व परेशान रह जाओगे और सूरत तौबा की तिलावत करने वाले इंसान के साथ क्या होता है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कुरान पाक में हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरत तौबा वो वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। कुरान की हर सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान उस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान पाक की तिलावत करने से उसको हासिल होती है। लेकिन सूरत तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है। सूरत तौबा कुरान मजीद की नई सूरत है। ये 129 आयात रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की बाकी सूरतों की तरह सूरत तौबा में भी बहुत पोशीदा और गहरे राज मौजूद हैं, जिसको एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरत तौबा और बाकी कुरान पाक की तमाम सूरतों में से एक वाज़िया फ़र्क ये है कि इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये सूरत दो नामों से मशहूर है, एक अल तौबा और दूसरा अल बरा। तौबा इस लिहाज से कि इस सूरत में बाज़ अहले ईमान की तौबा का जिक्र किया गया है, और अल बरा इस लिहाज से कि इसमें मुशरिकीन से बरिलजुमा होने का कहा गया है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, तौबा का मीनिंग है, मतलब है गुनाहों की तारीकियों को खुद से निकाल कर रोशनी की तरफ मतवज्जा करना। वो रोशनी जिसमें अल्लाह का खास इनाम एक इंसान के लिए है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जिसको तौबा करने की ताकत मिले वही शख्स असल में कामयाब होता है, बशर्त ये कि वो अपनी तौबा पर मरते दम तक कायम दायम रहे। नफ्स के साथ जंग करने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है। जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा उसको दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की तहमील से नहीं रोक सकती। जो लोग गुनाह करने के बाद नेदामत महसूस करते हैं और उस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि पूरी दुनिया उन पर तंग हो गई है, और जब वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी तौबा को कबूल करता है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस हालत को सूरत तौबा में खूबसूरती के साथ बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में उन 3 इफराद का जिक्र है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में शदीद गर्मी जो कठिन सफ़र की वजह से शरीक नहीं हुए थे। फिर उस ग़ज़वा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
तो वो 3 अफराद आपके पास माफ़ी मांगने पहुँचे, तो आपने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनके ख़ानदान वालों ने भी उनसे बोलचाल ख़त्म कर दी। फिर सूरत तौबा की आयत नंबर 118 में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, और उन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि उन पर ज़मीन बावजूद कुशीदा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई, तो उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं। अल्लाह तबारक ताला फिर भी अपनी रहमत से उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ ताकि वो तौबा करे। बेशक मेरा अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की कई राय हैं। उनमें से एक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत मुबारक ये थी कि जब भी कोई आयत नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर जो आयत उतरती उसको किस सूरत में किस जगह लिखना है लिखवाते। लेकिन ये आयत है जिन्हें सूरत तौबा के नाम से जाना जाता है, इसके मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरत और किस जगह लिखना है। इसको ये समझा जा सकता था कि ये भी एक मुस्तकिल सूरत होगी। ताहम सूरत अनफाल की आखिरी और सूरत तौबा की इब्तदाई आयात के मज़ामीन में मुनासबत पाई जाती है। दोनों सूरतों के मुनासबत की वजह से सूरत तौबा को सूरत अनफाल के बाद में रखा गया। दूसरी तरफ जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलग करना होता तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी कि ये मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। लेकिन सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखवाई नहीं गई ताकि पहली वाली सूरत के साथ इसका ताल्लुक होना समझ में आए, क्योंकि ये बात वाज़ह नहीं थी कि सूरत तौबा अलग सूरत है। ये सूरत अनफाल ही का जुज़ है। इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान पाक को जमा किया तो इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरत से इसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसके अलावा मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सूरत तौबा का मौजू अरब के मुशरिकीन और यहूद व अंसारा पर अजाब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर ये अजाब आसमानी आफत की वजह है। अहले इस्लाम की तलवार के जरिए नाफिज किया गया और इसकी तफसीली हदायत सूरत तौबा में दी गई। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस सूरत में हुक्म दिया गया है कि मुशरिकीन अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत को कबूल ना करें उनकी सज़ा मौत है। सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना होने की असल वजह भी यही है कि सूरत तौबा में कहरो जलाल और मुनाफिकीन पर और उनसे बेजारी का जिक्र किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमत का बयान है और रहमत के साथ और जहमत का जिक्र मुनासिब नहीं। एक रवायत में ये भी है कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, तो इसकी असल वजह ये है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके साथ बिस्मिल्लाह लेके नाजिल नहीं हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह लिखने से मना फरमाया। दूसरी तरफ कुछ उलमा ये मिसाल देते हैं, अगर कोई चोर आपसे पर्स चुरा के भाग जाता है तो जब आप उसको पकड़ेंगे ये नहीं कहेंगे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि आप डायरेक्ट चोर से कहेंगे कि तुमने मेरा पर्स क्यों चुराया। सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं है कि अल्लाह डायरेक्ट काफिर से डायरेक्ट होकर गुस्से में वो वक्त याद दिलाता है जब काफिरों ने जंग बंदी मुआहदा तोड़ा था, और यही वजह है कि कुरान की सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं।
میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، علماء قرآن نے سورۃ توبہ کی کافی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورۃ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے اللہ تبارک تعالی انسان کے جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کے سارے کام آسان کر دے گا جو ان کو مشکل لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت روزمرہ کیا کریں۔ بے شک ایک لائن، بے شک 2 لائن یا 1 رکوع لازمی اس کی تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اب تک شیئر کی ہے۔ اس کی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔